ॐ केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविन्दाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। भगवान विष्णु को याद कर लेने से अंदर बाहर सब स्वच्छ हो जाता है। तो, तो अब आगे हम विष्णु पुराण में 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि से ऋषियों की भेंट, इन कथाओं के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था। श्री पराशर उवाच। प्रियव्रतोक्तान् पादौ मनोस्वायम्भुवस्युतु द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव तयोरुक्तान् पादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुतः अभीष्टायां भूतब्रह्माण्यपि तुरत्यन्तवल्लभः सुनीतिर्नाम या राज्ञः तस्यासीन्महिषि द्विज स नाति प्रीतिमांस्तास्यां भूदस्या ध्रुवः सुतः राजासनस्थितस्याङ्कं पितुर्भ्रातरमाश्रितं दृष्टवोक्तं ध्रुवश्चक्रे तमारोढुं मनोरथं प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत प्रणयेनागतं पुत्रम् उत्सङ्गारोहणे रोहणोत्सुकं सपत्नीतनयं दृष्ट्वा तमङ्कारोहणोत्सुकं स्वपुत्रं च तथारूढं सुरुचिर्वाक्यब्रवीत् क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथः अन्यस्त्रीगर्भजातेन या सम्भूय ममोदरे उत्तमोक्तम् अप्राप्यम् अविवेको हि वाञ्छसि सत्यं सुतस्तवमप्यस्य किन्तु न स्वं मया धृतः एतद्राजासनं सर्वभूभृत्संश्रयकेतनं योग्यं ममेव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया उच्चैर्मनोरथस्तेयं मत्पुत्रस्यैव किं वृथा सुनित्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते। तो पराशर ऋषि बोले कि हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभुवन मनु स्वयंभु मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। प्रिय व्रतोक्तान पादौ मनोस्वायंभुवस्य तु द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यो धर्मज्ञो कथितो तव, बतलाए थे कथितो तव। ब्राह्मण उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुआ। तयोरुक्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुता। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। सुनीति नाम या राज्ञः तस्यासीन् महिषी द्विज स नाति प्रीतिमान् तस्यां भूदस्या ध्रुवः सुतः। एक दिन राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। राजा संस्तं स्यांकं पितुर्भ्रातरमाश्रितं दृष्टवोक्तं ध्रुवश्चक्रे तमारूढ़ मनोरथम। उनकी इच्छा हुई मनोरथम कि उन पे जाके भी बैठे, वो तमारूढ़, उन पे जाके आरूढ़ हों, बैठे। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया।
प्रत्यक्षं भूपिदेस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत प्रणयेनागतं पुत्रम् उत्संगराहोणोत्सुकम्। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी। सपत्नी तनयं दृष्ट्वा तमंकारोहणोत्सुकं स्वपुत्रं च तथारूढ़ं सुरुचिर्वाक्यमब्रवीत्। अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसा अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने घर में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? क्यों अपने चित्त को संताप देता है, दुखी होता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? इस प्रकार वो कहती हैं। क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथः अन्य स्त्री गर्भ जातेन या संभूय ममोदरे उत्तमोत्तम प्राप्यम विवेको हि वांछसि सत्यं सुतस्तवं वप्यस्य सत्यं सुतस्य त्वमप्यस्य किंतु न स्वं मया धृतः एतद्राजासनं सर्वभूभृत् संश्रय केतनं योग्यं ममेव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया उच्चैर्मनोरथस्तेयं मत्पुत्रस्येव किं वृथा सुनीत्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते। क्या इस बात को नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? ऐसा ध्रुव को बोलती हैं। फिर शरय पराशर उवाच, पराशर ऋषि फिर बोलते हैं कि हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा कि बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? इस प्रकार वो पूछती हैं। उत्सृज्य पितरम बालः तच्छ्रुत्वा मातृभाषितम् जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मंदिरम तम दृष्ट्वा कुपितं पुत्रम ईशत प्रस्फुरिताधरम सुनीतिरंक मारोप्य मैत्रेयेदमभाषत वत्स कः कोप हेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दति को व जानाति पितरं वत्स यस्ते पराध्यति। श्री पराशर उवाच, पराशर बोलते हैं, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्नचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा सुरुचिः प्राह भूपाल प्रत्यक्षमतिगर्विता विनिशस्येदि कथिते तस्मिन् पुत्रेण दुर्मनाः त्वासक्षामेक्षणादीना सुनीतिर्वाक्यमब्रवीत्। तो सुनीति बोलती हैं, सुनीति उवाच, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। सुरुचि सत्यमाहेदम मंद भाग्योसि पुत्र का नहीं पुण्यवतां वत्स सपत्नैरेव मुच्यते नो द्वेगस्तात् कर्तव्यः
कृतं यद्भवता पुरा तत्कोपहर्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृतं त्वया तत्त्वया नात्र कर्तव्यं दुःखं तद्वाक्य संभवम्। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजसन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं, ऐसा जानकर तो शांत हो जा। जिसका जैसा पुण्य होता है उसको वैसा फल मिलता है। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि है, प्रीति है, और पुण्यहीना होने से मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य का जितना मिलता है वह अपने ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि का और ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। वाह! अपने पुत्र को इतना अच्छा उपदेश दिया कि तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की और ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तो पात्र बनो, ऐसा कहती हैं। राजासन राजासनम राजछत्रम वराश्वर वारणा यस्य पुण्यानि तस्यैते मत्वै गच्छामि पुत्रक अन्य जन्म कृतैः पुण्यैः सुरुच्यां सुरुचे नृपः भार्येति प्रोच्यते चान्यामद्विधा पुण्यवर्जिता पुण्योपचय संपन्नस्तस्याः पुत्रस्तथोक्तमः मम पुत्र तथा जाता स्वल्प पुण्यो ध्रुवो भवान् तथापि दुःखं न भवान् कर्तुमर्हति पुत्रक यस्य यावत् स तैनैव स्वेन तुष्यति मानवः यदि ते दुःखमत्यर्थं सुरुच्या वचसा भवत् तत्पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्वफलप्रदे सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणिहिते रतः निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायन्ति संपदः। तो इतनी सुंदर बात तो उनकी माता ने उन्हें बताया, लेकिन अब ध्रुव क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं कि माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। आप जो मेरे को अच्छा समझा रही हैं वो मेरे दिमाग में वो अच्छी बात नहीं ठहर रही है। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है वह मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राज शासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के लिए दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। वाह! अम्बा यक्त्वमिदं प्राथ प्रशमाय वचो मम नैतु द्युर्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोक्तमोक्तमं स्थानं प्राप्स्यास्म्यशेषाणां जगतामभिपूजितम् सुरुचिर्दयिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मि नोदरात् प्रभावं पश्य मे अम्ब त्वं वृद्धस्यापि तवोदरे उत्तमः स मम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तया स राजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तत् नान्यदत्तमभीप्स्यामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम। फिर शरपराशर जी बोलते हैं कि माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़े और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचे।
निर्जगाम गृहान् माथुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः पुराच निर्गम्य ततः तद्बाह्योपवनं ययौ। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मर्ग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उसे उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा। सददर्श मुनि सददर्श मुनिस्तत्र सप्तपूर्वागतान् ध्रुवः कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्। स राजा पुत्रः तान् सर्वान् प्रणिपत्याभ्यभाषत प्रश्रयावनतः सम्यगभिवादन पूर्वकम्। अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव उवाच, ध्रुव कहते हैं, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तान पाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। उत्तान पाद तनयम माम निबोधता सत्तमा जातम सुनीत्याम निर्वेद्या निर्वेदा दुष्माकम प्राप्तमंतिकम। इस उद्देश्य से आया हूं, तो आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। तो ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसी भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? चतुः पंचावद संभूतो बालस्त्वं नृपनंदन निर्वेद कारणं किंचित् तव नाद्यापि वर्तते न चिन्त्यं भवदा किंचित् दध्रियते भूपतिः पिता न चैवेष्ट वियोगादि तव पश्याम बालक शरीरे न च ते व्याधि अस्माभिरूपमलक्ष्यते निर्वेदः किन्निमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं, क्या कि तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे कि अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपने विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ततः स कथयामास सुरुचा यदुदाहृतम् तन्निशम्य तथा प्रोचुर्मन्यस्ते परस्परम्। अहो शात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा सपत्न्या मातुरुक्तुं यद हृदयान्नपस्सर्पति। भो भो क्षत्रियदाया निर्वेदाद्यत्वयाधुना कर्तुं व्यवसितं तन्न कथ्यतां यदि रोचते यच्च कार्यं तवास्माभिः साहाय्याममितद्युते तदुच्यतां विवक्षस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे। तो ध्रुव कहते हैं, ध्रुव उवाच, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यह सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार से यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। नाहमर्थमिभिप्यास्मि नाहमर्थमभीप्सामि न राजं द्विजसत्तमा ततस्थानमेकमिच्छामि भुक्तुम् नानेन यत्पुरा एतन्मे क्रियतां सम्यक् कथ्यतां प्राप्यते यथा स्थानमग्रह्यं समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः। मरीचि उवाच, मरीचि बोलते हैं, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अनाराधित गोविंदैर्नरैः स्थानं नृपात्मज न हि संप्राप्यते श्रेष्ठम तस्मादाराधयच्युतम्। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ, ऐसा अत्रि ऋषि कहते हैं।
परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दन स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानम एतत् सत्यम मयोदितम। अंगिरा उवाच, अंगिरा कहते हैं, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है उन गोविंद की ही आराधना कर। यस्यान्तः सर्वमेवेदम् अच्युतस्याव्ययात्मनः तमाराधाय गोविंदम स्थानमग्रयम यदिच्छसि। पुलत्स्य ऋषि कहते हैं, जो परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप हैं उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। परम ब्रह्म परम धाम यो सौ ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिम याति मुक्तिमप्यति दुर्लभाम। पुलह बोलते हैं कि हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। इंद्रेमिंद्रः परम स्थानम यमाराध्य जगतपतिम प्राप यज्ञपतिम विष्णुम तमाराधाय सुव्रत। क्रतु बोले कि जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। यो यज्ञ पुरुषो यज्ञो योगेश परमः पुमान् तस्मिन् संतुष्टे यथ यद प्राप्यम किम तदस्ति जनार्दने। वशिष्ठ हुआ, वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोक के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। प्राप्नोष्याराधिते विष्णु मनसा यद्ददिच्छसि त्रैलोक्यंतर्गतम स्थानम किमु वत्सोक्तमोत्तमम। ध्रुववाच, तो ऐसा सुनने के बाद में ध्रुव जो हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे महर्षिगण, मुझ विनीत को अपने आराध्य देव को मुझ विनीत को अपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह भी बता दीजिए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। आराध्य कथितो देवो भवद्भिः प्रणतस्य मे मया तत्परितोषोय मया तत्परितोषाय यज्जप्तव्यं तदुच्यतां यदा चाराधनं तस्य मया कार्यं महात्मनः प्रसादसु मुखास्तन्मयि कथयन्तु महर्षयः कथयन्तु महर्षयः। तो ऋषि कहते हैं, ऋषिगण जो हैं वो कहते हैं कि हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे, बाह्य वस्तुओं से, बाह्य विषयों से, बाहरी विषयों से, बाहरी टॉपिक से अपने मन को हटावे, चित्त को हटाए और उसे एकमात्र उन जगत धार में ही स्थित कर दे और सारी बातों को छोड़ के सिर्फ भगवान में वो मन लगाए। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तो भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। राजपुत्र यथा विष्णो आराधन परे नरैः कार्यमाराधनम तन्नो यथा वक्षोतुर्बर्हसि बाह्यार्थादखिलाच्युतम् त्याजयत् प्रथमं नरः तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि तथा कुर्वीत निश्चलम्। एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना जप्तव्यं यन्निबोधयेत् तन्नः पार्थिवनन्दनः। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान व्यक्त रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। एतज्जप जाप भगवान जप्यं स्वायंभुवो मनुः पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः। ददौ यथाभिलषितां सिद्धिं त्रैलोक्य दुर्लभां तथा त्वमपि गोविंदम तोषयेतत् सदा जपन्। ओम। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि ध्रुव ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद का दान। तो अब श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र
ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया, और हे द्विज, अपने को कृत कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नामक पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव देव श्रीहरि का सन्निधि रहती है, उस सर्व पाप पहाड़ी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। उसके हृदय में भगवान प्रकट हुए। निशम्येतदशेषेण मैत्रेय नृपते सुतः निर्जगावनाक्षमात् प्रणिपत्य सन्तान् ऋषीन् कृतकृत्यामि वात्मानं मन्यमानः ततो द्विज मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुना तटं पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वै यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः सर्वपापहरे तस्मिन् तस्पस्तीर्थे चकार सः मरीचि मुख्यैर्मुनिभिर्यथोदिष्टमभूत्तथा आत्मन्यशेषदेवेशं स्थितं विष्णुममन्यत अनन्यचेतसत्तस् अनन्यचेतस् तस्य ध्यायतो भगवान् हरिः सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतो भवत्। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। मनस्यवस्थिते तस्मिन् विष्णु मैत्रेय योगिनः न ससाग धराधा भारम दोढुम भूतधारिणी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया, और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो उस पर्वतों सहित समस्त भूमंडल विचलित विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए, और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। मनस्यवस्थिते तस्मिन् विष्णो मैत्रेय योगिनः न शशाक धराभारम् उद्वोढुं भूतधारिणी वामपादस्थिते तस्मिन् न आर्धेन मेदिनी तस्मिन् अनामार्धेन मेदिनी द्वितीयं च नामार्धं शितेर्दक्षिणतः स्थिते पादाङ्गुष्ठेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थिता तदा समस्ता वसुधा च चाल सह वर्वतैः नद्यो नदा समुद्राश संगशोभं परमं ययुः तक्षोभादमराशोभं परं जग्मुर्महामुने यामानां तदा देवा मैत्रेय परमाकुलाः इन्द्रेण सह समन्त्रय ध्यानभङ्गं प्रचक्रमुः।
कुष्मांडा विविधैरूपैर्महेन्द्रेण महामुने समाधि भंगमत्यंतमारब्धा कर्तुमातुराः। तो इंद्र के साथ अति अतुर आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना प्रकार नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों से आंसू भर के उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा कि बेटा, तू शरीर को धुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामना द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश को तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने मैं ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। ऐसा उनकी माता आके उनको कहती हैं। सुनीतिर्नाम तन्माता शास्त्रा तत्पुरतः स्थिता पुत्रेति करुणा वाचम माया मयि तदा। उस समय माया से ही रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर के उसके सामने प्रकट हुई। सुनीतिर्नाम तन्माता स आश्रा तत्पुरतः स्थिता पुत्रेति करुणा वाचम आह मायामयी तदा। फिर क्या बोली? पुत्र कास्मानिव वर्तस्व शरीरात् यदारुणात् निर्बन्धतो मया लब्धो बहुभिस्तव मनोरथैः दीनामेकां परित्युक्तं मनाथां न तव मर्हसि सपत्नी वचनाद्वत्स अगते स्तवं गतिर्ममम् क्व च त्वं पञ्चवर्षीयः क्व चेतद्यारुणः चेत्तद्यारुणं तपः निवर्ततां मनः कष्टान् निर्बन्धात् फलवर्जिता कालक्रीडनकालनान्ते तदन्ते अद्य न तस्य ते तदा समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपः कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रगा तस्मिन्स्त्वमिच्छसि तपः किं नाशयात् मनोरथः मत्प्रीतिः परमो धर्मो वयोवस्था क्रियाक्रमम् अनुवर्तस्व मामोहानिवर्तास्मा दधर्मतः परित्यज्यति वत्साद्य यद्येतन्न भवांस्तपः त्वक्षाम्य हमिह प्राणास्ततो वै पश्यतस्तव। उनकी माता कहती हैं कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, बेटा तू इस प्रकार की तपस्या ना कर। तो पराशर ऋषि आगे बोलते हैं कि हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। ताम प्रलापावतीमेवं बाष्पाकुल विलोचनाम समाहित मना विष्णु पश्यन्नपि न दृष्टवान। तब, अरे बेटा, यहां से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाल ले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के मुख से
आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। वत्स वत्स सुघोराणि रक्षांसेतानि भीषणे वनेभ्युद्यत्त शस्त्राणि समायान्तय पगम्यताम् इत्युक्त्वा प्रययौ साथ रक्षांस्याबिर्भूस्ततः अभ्युद्यत्तो ग्रशस्त्राणि ज्वालामालाकुलैर्मुखैः ततो नादानतीवो ग्रान् राजपुत्रस्य ते पुरः मुमुचुर्दीप्तशस्त्राणि भ्रामयन्तो निशाचराः शिवाश शतशो नेदुः सज्ज्वालाकवलैर्मुखैः त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा हन्यतामेष छिद्यतामयं भक्षतां चायमित्युच्चुस्ते निशाचराः ततो नानाविधानादान् सिंहोष्ट्रमकराननाः त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः। किंतु उस भगवत आसक्तित बालक को वह राक्षस उनके शब्द स्यारियों और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि के शरण में गए। रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्निद्र ययुर्निन्द्रयगोचरम् एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्म संशयं दृष्टवान् पृथ्वीनाथ पुत्रो नान्यं कथञ्चन ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः संगशोभं परमं जगमुस्तत्पराभवसंगिताः ते समेत्य जगोद्यो नामिना दीनि धनं हरिं शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य पिताः। देवता बोले भगवान विष्णु को, श्री हरि को, देवा उचुः हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे द्विज, हे देव, क्षमा कीजिएगा, हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। देव देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम, ध्रुवस्य तपसा तप्तास्त्वां वयं शरणं गताः। दिने दिने कलालेशैः शशाङ्कः पूर्यते यथा तथायं तपसा देव प्रयात युद्धे महर्निशम् ओक्तान् पादितपसा वयमित्थं जनार्दन भीतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवर्तय निविद्मः किं स शक्रत्वं सूर्यत्वं किमभीप्सति वित्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषः पदेषु किमम् तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाक्षल्यमुद्धर उत्तानपादतनयं तपसः सन्निवर्तय। भगवान उवाच, हे भगवान कहते हैं कि हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। नेन्द्रे त्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपधने शतां पार्थयत्येष यं कामं तं करोम्यामिखलं सुराः यात देवा यथा कामं स्वस्थानं विगतज्वराः निवर्तयाम्यहं बालं तस्य तपस्यासक्तमानसम्। श्री पराशर उवाच,
देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा पुरुष हरि सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर उसे इस प्रकार कहा। इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः प्रययुः स्वानि घिष्यानि शतक्रतु पुरोगमा भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुजव पुरहरिः। भगवान उवाच, भगवान हरि कहते हैं कि हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। उक्तानपादे भद्रम ते तपसा परितोषितः वरदोहं नु प्राप्तो वरं वरय सुव्रत बाह्यार्थ निरपेक्षं ते मयि चित्तं यदाहितं तुष्टोहं भवत्तस्तेन तद वृणीष्व वरं परम। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहते हैं कि देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़ा पाया, देखा। श्रुत्वेदं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिं पुरः। शंख चक्र गदा शार्गं वरासीधरमुच्छिदं किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महिं रोमाञ्चिताङ्गः सहसा साधसं परमं गतः स्तवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं ध्रुवः किं वदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनाश संस्तुतिः इत्या कुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा शांग धनुष और खड्ग धारण किए हुए उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। उनको देखा और फिर उनको प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, ध्रुव उवाच, भगवान आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यह वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इससे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। भगवन्यदि मे दोषं तपसा परमं गतः स्तोतुं तदमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे। ब्रह्माधैर्यस्य वेदज्ञैर्ज्ञायते यस्य नो गतिः तं त्वां कथमहं देवं स्तोतुं शक्नोमि बालकः। तव भक्ति त्वद्भक्ति प्रवणं ह्येतत्परमेश्वर मे मनः स्तोतुं प्रवृत्तं तत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति वह करने लगा। तो इस प्रकार वो स्तुति करते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम शुद्ध सूक्ष्मोऽखिल व्यापी प्रधाना तत्परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणशिने भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः तं ब्रह्मभूतमात्मानम् अशेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर बृहत्वाद ब्रह्मणत्वा च यद्रूपं ब्रह्म संज्ञितं तस्मै नमस्ते सर्वात्मन् योगी चिन्त्या विकारिणे
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् यद्भूतं यच्च वैभव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् त्वक्तो विराट स्वराट सम्राट त्वक्तश्चाप्यधिपुरुषः अत्यरिच्यत्य शोधश्च तिर्यगूर्ध्वं च वै भुवः त्वक्तो विश्वमिदं जातं त्वक्तो भूत भविष्यति त्वद्रूपधारिणश्चान्तर्भूतं सर्वमिदं जगत् त्वक्तो यज्ञ सर्वभूतः पृषदाज्यं पशुर्द्विधा त्वक्त ऋचोथ सामानि त्वक्तश्छन्दांसि जज्ञिरे त्वक्तो यञ्जुष जायन्त त्वक्तो श्वाश्चैकतो दतः गावस्त्वक्तः समुद्भूतास्त्वक्तो जा अवयो मृगा तन्मुखाद ब्रह्मणास्त्वक्तो बाहो छत्रमजायत वैश्यास्तावोरुजौ शूद्रास्तव पदभ्यां समुदगता अक्षणो सूर्यनो निलहो प्राणा च चन्द्रमा मनस्तव प्राणोऽन्तः सुशिरज्जातो मुखा दिग्निरजायत नाविदो गगनं द्योश्च शिरसा सर्व समवर्तत दिशा श्रोत्रादिच्छति पदभ्यामक्त्वक्तः सर्वभूदिदं नय ग्रोध सुमान् सुमहान्नल्पे यथा बीजे व्यवस्थिता संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि बीजादङ्कुरसम्भूतो नयग्रोधस्तु समुत्थितः विस्तारं च यथा याति त्वक्तसृष्टौ च तथा जगत् यथा हि कदली नान्या त्वक्पत्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वत्तस्थाईश्वरः दृश्यते ह्रादिनी सन्दिनी संवित्त्वजेका संवित्त्व येका सर्वसंस्थितौ ह्रादता करिमिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते पृथग् भूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः व्यक्तं प्रधानपुरुषौ विराट सम्राट स्वराट तथा विभाव्यतेऽन्तः कर्णे पुरुषे वक्षयो भवान् सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्वस्वरूपधृक् सर्वं त्वक्तस्ततश्च त्वं नमः सर्वात्मने स्तुते सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सर्वभूतास्थितो यतः कथयामि तथा किं ते सर्वं वेत्सि हृदि स्थितं सर्वात्मन् सर्वभूतेश सर्वसक्त्व समुद्भव सर्वभूतो भवान् वेत्ति सर्वसक्त्वं मनोरथं यो मे मनोरथो नाथ सफल स त्वया कृता तपश्च तप्तं स्थल सफलं यद् दृष्टोऽसि जगत्पते। तो ध्रुव कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपम नतोस्मि तम। जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से परे हैं वह पुरुष जिनका रूप है और उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्ध सूक्ष्मोखिल व्यापी प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपम नमस्तस्मै पुरुषाय गुण गुणाशिने। हे परमेश्वर पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधादि अनेक गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मबुद्ध शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूं। भूरादीनां समस्तानां गंधादीनां च शाश्वत बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः तम ब्रह्मभूतमात्मानं शेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर। हे सर्वात्मन हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मत्वाद ब्रह्मणत्वाच यद रूपम ब्रह्म संगिदम तस्मै नमस्ते सर्वात्मन योगी चिंत्या विकारणे। हे प्रभु आप हजारों मस्तक वाले हजारों नेत्रों वाले हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं।
सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सर्वव्यापी भुव स्पर्शा दत्यति ष्ठ दशांगुलम। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, तथा विराट स्वराट सम्राट और आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। यद भूतम यच्च वैभव्यम पुरुषोत्तम तद भवान त्वक्तो विराट स्वराट सम्राट त्वक्तश्चप्यधि पुरुषः। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। अत्यारिच्यत्य शोधश्च तिर्यगूर्ध्वम च वै भुवः तक्तो विश्वमिदं जातम तक्तो भूत भविष्यति। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुराणों का हवन होता है। वह यज्ञ पृष्ठदाज्य दधि और धृत तथा ग्राम्य और वन्य दो प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। त्वद रूप धारिणिश त्वद रूप धारिणश्चांतर्भूतम सर्वमिदं जगत तक्तो यज्ञ सर्वभूता पृषदाज्यम पशुर्द्विधा। आप ही से ऋक् साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए, आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, और आप ही से अश्व तथा एक और दंत वाले महर्षि आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। त्वक्ता ऋचोक्था सामानी त्वक्तश्छंदांसि जग्गिरे त्वक्तो यंजुष जायंत त्वक्तो श्वासचैकतो दतः। आप ही से गौओं बकरियों भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। और आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। गावस त्वक्तः समुद्भूता त्वक्तो जा अवयो मृगाः त्वन्मुखाद ब्रह्मणस्त्वक्तो बाहो छत्रम जायत वैश्या तवो रुजा शूद्रास्त्वं पदभ्याम समुद्गता अक्षणो सूर्यनिलयो प्राणा चंद्रमा मनस्तव प्राणोन्ता सुशिराज जातो मुखारादग्नि जायत नाभितो गगनम द्योश्च शिरसः समवर्तता दिशा श्रोत्रादक्षिति पद्भ्याम त्वक्ता सर्वम भुदीदिदम। जिस प्रकार डंडे से बीज में पड़ा हुआ वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप में आप ही में लीन हो जाता है। न्यग्रोधा समूहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित संयमे विश्वमखिलम बीज भूते तथा त्वयि। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। बीजाद अंकुर संभूतो नयग्रोधस्तु समुत्थितः विस्तारम च यथा याति तख्ता सृष्टो तथा जगत। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। यथा ही कदली नान्या त्वक् पत्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं तत्स्थाईश्वरे तत्स्थाईश्वर दृश्यते। सबके आधारभूत आप में ह्लादिनी निरंतर आह्लादित करने वाली और संधिनी विच्छेद रहित सर्वित विद्याशक्ति अभिन्न रूप से रहती है। सबके आधारभूत आप में निरंतर आह्लादित करने वाली विच्छेद रहित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती हैं। आप में विषयजन्य आह्लाद या ताप देने वाली अथवा उभय मिश्रा कोई भी सम्मित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। लादिनी संधिनी संवित येको सर्व संसितो लादता पकरी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। पृथक भूतैक भूताय भूत भूताय ते नमः प्रभूत भूत भूताय तुभ्यम भूतात्मने नमः। आप पृथक रूप और एक रूप हैं, आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं।
हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं, और क्षयशील पुरुष में आप नित्य अक्षय हैं। व्यक्तम प्रधान पुरुषो विराट सम्राट स्वराट तथा विभागते अंतःकरणे पुरुषेश्वर ज्ञयो भवान। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों के कारण, समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही से हुआ है। अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्व सर्वस्वरूप धृक् सर्वत्वक्तस्ततश्च त्वं सर्वत्वक्तः ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनस्तुते। सर्वं त्वक्त ततश्च त्वं नमः सर्वात्मनेस्तुते। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूं। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। क्योंकि संपूर्ण भूतों में आप व्याप्त हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूं। आप स्वयं ही सब हृदय स्थिति को, हर हृदय स्थित बातों को जानते हैं। सर्व आत्मकोसी सर्वेश सर्वभूत स्थितो यतः कथयामि तथा किम ते सर्वं वेत्सि हृदय स्थितम। सर्वं वेत्सि हृदय स्थितम। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त है, अतः मैं आपसे क्या कहूं। आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगत पते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। सर्वात्मन न सर्वभूतेश सर्व सत्व समुद्भव सर्वभूतो भवान वेत्ति सर्व सत्व मनोरथम। यो मे मनोरथो नाथ सफल स त्वया कृतः तपश्च तप्तम सफलम यद दृष्टोसी जगतपते। हरिओम। तो भगवान बोले कि हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तपसस्त फलम प्राप्तम यदृष्टोहम त्वया ध्रुव मध्य दर्शनम ही विफलम राजपुत्र न जायते वरम वरय तस्मात् त्वं यथा भीम तमात्मनः सर्वं संपद्यते पुंसां मयि दुष्ट पथम गते। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है। तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूं, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा। मैं समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोक को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राज आसन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूं जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। ऐसा स्थान पाना चाहता हूं जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। भगवन भूत भवेश्य सर्वशास्त्रे भवान हृदि किम ज्ञातम तव ब्रह्मन् मनसा यन्मयेक्षितम तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्मया प्रार्थ्यते दुर्विनीतेन हृदयेनाति दुर्लभम किं वा सर्वजगत्सृष्टः प्रसन्ने त्वयि दुर्लभम त्वत्प्रसाद फलं भुङ्क्ते त्रैलोक्यं मध्यवानपि नैतद्राजासनं योग्यं जातस्य ममोदरात्
इति गर्वादवोचन्मां सपत्नी मातुरुच्चकै आधारभूतं जगदा सर्वेषामुत्तमोत्तमं प्रार्थयामि प्रभो स्थानं तत्प्रसादादतो अव्ययम्। तो ईश्वर भगवान बोलते हैं कि अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझमें निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूं। अतः ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई। और जिन स्वयंभू के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ है हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में, जो त्रिलोक की में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडलों का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूं जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूं। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा भगवान से कहते हैं ध्रुव को। यत् त्वया प्रार्थ्यते स्थानं मेद प्राप्स्यति वै भवान्, त्वयाहं तोषिता पूर्वमन्यजन्मानि बालक। त्वमासि ब्राह्मणा पूर्वं मय्येकाग्रमतिः सदा, माता पित्रोश्च शुश्रूर्जे माता पित्रोश्च शुश्रूषिर्निजधर्मानुपालकः शुश्रूषिर्जधर्मानुपालकः। कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्र तवाभवत्, यौवनेऽखिल भोगाढ्यो दर्शनीयो ज्वलाकृतिः। तत्सङ्गातस्य तामृद्धेवलोक्याति दुर्लभां, भवेयं राजपुत्रोऽहम् इति वाञ्छा त्वया कृता। ततो यथाभिलषितो प्राप् ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता, उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुव दुर्लभे, अन्येषां दुर्लभे स्थानं कुलस्वायम्भुवस्य यत्, अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत्। तस्येतदत्परं बाल येनाहं परितोषितः, मामाराध्य नरो मुक्तिं वाप्यं वाप्नोत्याविलम्बितां। मय्यर्पितमना बाल किमु स्वर्गादिकं पदम्, मय्यर्पितमना बाल किमु स्वर्गादिकं पदम्। त्रैलोक्यादधिके स्थाने सर्वताराग्रहाश्रय भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादाद् भवान् ध्रुव। सूर्यात् सोमात् तथा भौमोत् सोमपुत्राद् बृहस्पतेः सीतार्कगतनयादीनां सर्वक्षाणां तथा ध्रुव। सप्तर्षीणां शेषाणां ये च वैमानिकासुरा, सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव। केचित्तुर्युगं यावत् केचिन्म वनन्तरं सुरा, तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थिति। सुनीतिरपि ते माता तदस्सानन्य निर्मला, विमाने तारका भूत्वा तावत् कालं निवत्स्यति। ये च त्वां मानवाः प्रातः सायं च समाहिता, कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति। श्री पराशर बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थिर हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहा।
उन्होंने कहा कि अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। सुनीति ने ध्रुव को पुण्य और पार्जन करने को उपदेश दिया था, जिसके आचरण से उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतएव सुनीति सुनृता कही गई है, इसलिए उनको सुनृता कहा गया है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोक का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में भी पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अपने अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता और समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। पराशर उवाच। एवं पूर्वं जगन्नाथा देवदेवा जनार्दनात् वरं प्राप्य ध्रुवस्थानं मध्यास्ते स महामते स्वयं शुश्रूणार्ध्यार्म्यान् माता पित्रोश्च वै तथा द्वादशाक्षरमाहात्म्याक्तपसश्च प्रभवावतः तस्याभिमान समृद्धे च महिमानं निरीक्ष्य हि देवासुरणामाचार्यः श्लोकमत्रोशना जगौ अहोस्य तपसो वीर्यम् अहोस्य तपसा फलम् यदेनं पुरता कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः ध्रुवस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाम सूनृता अस्याश महिमानं कः शक्तो वर्णयितुं भुवि त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायते स्थानं प्राप्ता परं धृत्वा या कुक्षी विवरे ध्रुवं यश्चैत कीर्तये नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवि सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते स्थानभ्रंशं च चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति। ॐ श्री विष्णुवाय नमः।